जुल्फिकार राज साहब, ये तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं। जो पीटीआई है उसका मौकिफ तो ये है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन बाकी तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनका जो दरीना मुतालबा है वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पर मुतालबात करवाए जाएं, क्योंकि ये हम नहीं मानते, ये चोरी शुदा मैंडेट है, फॉर्म 47 के वजीर आजम है। तो ये तमाम जमातें इकट्ठी होंगी। देखिए जी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इकट्ठी होंगी सारी पार्टीज और क्या मुत्तहिदा अलायंस बन सकेगा अपोजिशन का, और क्या ये कोई तहरीक चला सकेंगे? क्या फजलुर रहमान साहब पीटीआई के ट्रक के ऊपर बैठ सकेंगे? क्या वो अपना क्राउड, जो उनका एक चार्ज क्राउड होता है मजहबी, उसको वो डंडे पकड़ा के दोबारा अंगेज करके पीटीआई का हिस्सा बनेंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है और आने वाले वक्त में भी नहीं होगा। इसलिए कि फजलुर रहमान साहब जिस तरह खेलते हैं, वो राना साहब बेहतर समझते हैं, इनके वो दोस्त हैं, वो बड़ा समझ सोच के खेलते हैं और बड़े तरीके सलीके से खेलते हैं। एक एक सेगमेंट, एक एक दिन, एक एक गुफ्तगू, एक एक इजलास से वो अपना पूरा हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है कि किस इजलास से क्या गुफ्तगू करनी है और उसे क्या निकालना है। तो मुझे ये लगता है कि ये कोई बड़ा गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकेगी ये अपोजिशन, जिस तरह की ये अपोजिशन बन रही है। क्या बात है। दूसरी बात, जो जुनैद अकबर साहब की बात अभी आप शॉर्ट एक सुना रही थी, उन्होंने कहा जी वो वैसे ही उनको ओहदा दे दिया था बैरिस्टर साहब को पकड़ के वहीं। हाँ। यानी वो आपकी तर्जमानी करते रहे हुकूमत की, उससे अच्छी तो वो वहां पे आपके जिरगे करवाते रहे। जिन दिनों में बुरे हालात थे आपके, कोई आपकी सुनता नहीं था, वो जाके सारे मसले हल करते रहे ऑन बिहाफ ऑफ केपी गवर्नमेंट। वो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से मिलते रहे हैं, वो मामला तय करते रहे हैं, वो आपकी एक इंपॉर्टेंट तरीन पोजीशन पे थे। जब भी मुसीबत होती थी आप उसको तोड़ देते थे। तो इसी तरह ही जब जुनैद अकबर खान को फारिग किया जाएगा तो इसी तरह को साहब आएंगे, वो कहेंगे नहीं वो तो जुनैद साहब को तो हमें ट्राई किया था लेकिन वो रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, तो अब हमने उनको फारिग कर। ये पीटीआई का एक बहुत बड़ा अलमिया है क्या कि ये जब भी कोई इस तरह का बड़ा काम होता है, बड़ा चैलेंज होता है, कोई मुजाहरे कर रहे हो तो आपस में लड़ पड़ते हैं, बलदियाती इलेक्शन हो तो आपस की घर की लड़ाई शुरू करके बैठ जाते हैं, जनरल इलेक्शन हो तो अपने घर में लड़ाइयां और ग्रुपिंग करके बैठ जाते हैं। और ये ग्रुपिंग बाय द वे बानी पीटीआई की कंसेंट से ही होती है। यानी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि एक वक्त था जब वो इख्तिदार में थे, तो यहां पंजाब के अंदर से एक दफा अलीम खान साहब उनको जाके मिले, तो उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें, पार्टी के अंदर ना बड़ी नफरत पैदा हो गई है, बड़ी ग्रुपिंग हो गई है, तो ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी आपको नहीं पता, अभी आप उठ के जाएंगे तो शामुद कुरैशी साहब आ जाएंगे। अच्छा। वो जो सरवर साहब की आके पूरी लिस्ट देंगे, फिर वो उठ के जाएंगे तो जो सरवर साहब आ जाएंगे, वो परवेज साहब की लिस्ट देंगे। हाँ। तो मेरे पास ये सार बेनजीर भी ऐसे ही करती थी, ये ऐसे ही चलता है, ये ग्रुपिंग होनी चाहिए। अच्छा। तो वो बड़ी मेहनत से ग्रुपिंग करते हैं और वो ग्रुपिंग फिर जाती है लड़ाइयों तक चली जाती है, जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत साहब भी साइड पे हो रहे हैं और भी कुछ लोग हो रहे हैं। तो एक नई पार्टी जन्म ले रही है जो साइड पे हो रहे हैं, मफाहमती पार्टी से किया जा रहा है, मफाहमती से मज़ामती ग्रुप सामने आ रहा है। अब देखिए मज़ामत के नतीजे में क्या होता है वो आप बिल्कुल ठीक हो